मित्रों, सपने हमारे जीवन में बीज की तरह होते हैं। एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। यह बीज हमारे मन में पलने वाले विचारों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। छोटे लेकिन उनमें विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों को फैलाकर धरती को मजबूती से पकड़ लेता है, उसी प्रकार हमारे सपने भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पर क्या बीज अपने आप वृक्ष बन सकता है? नहीं, उसे उचित वातावरण और पोषण की आवश्यकता होती है। उसे पानी, मिट्टी और सूरज की जरूरत होती है। ये तत्व मिलकर ही बीज को अंकुरित होने और बढ़ने में मदद करते हैं। वैसे ही हमारे सपनों को भी कर्म रूपी जल चाहिए। बिना कर्म के हमारे सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, सपने देखना गलत नहीं, यह तो एक स्वाभाविक मानवीय गुण है, लेकिन केवल सपनों में खोए रहना सबसे बड़ी भूल है। यह निष्क्रियता हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाती है। जब तक आप अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करते, वे हकीकत नहीं बन सकते। कर्म ही वह शक्ति है जो सपनों को साकार करने में मदद करती है। कल्पना कीजिए, आप एक सुंदर बगीचा बनाना चाहते हैं। यह आपका सपना है, एक खूबसूरत और रंगीन बगीचा। अगर आप बीज बोने, मिट्टी खोदने और पौधों को पानी देने के लिए उठते ही नहीं, तो आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो क्या वह बगीचा कभी बनेगा? नहीं, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी सपना साकार नहीं हो सकता। हर सफलता के पीछे अनगिनत घंटों की मेहनत और कर्म छिपा होता है। यह कर्म ही सफलता की नींव रखता है। हमें केवल सफलता की चमक दिखती है, जो कि एक सुंदर परिणाम है, लेकिन नींव के पत्थर और पसीना नहीं। हम उस मेहनत को अनदेखा कर देते हैं जो उस सफलता के पीछे लगी होती है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही जीवन का सार है। परिणाम की चिंता किए बिना अपने हिस्से का कर्म पूरी ईमानदारी से करो। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सफलता का रास्ता है। कर्म के मार्ग पर चलकर ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपने सपनों को पहचानें, उन्हें महत्व दें और उन्हें साकार करने के लिए जुट जाएं और उन्हें कर्म के जल से सींचने का संकल्प लें। अपने सपनों को पोषित करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने का संकल्प लें। याद रखिए, आपके जीवन के सारथी स्वयं भगवान हैं। वे हमेशा आपका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन रथ को चलाने के लिए घोड़ों को आपको ही हाँकना पड़ेगा। आपको ही अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को दिशा देनी होगी। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जीवन के इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। कर्म और सपनों के इस अद्भुत संगम को महसूस करते हैं। सपने देखना आसान है। यह एक ऐसी दुनिया में खो जाने जैसा है जहां सब कुछ संभव है, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे हम कुछ भी सोच सकते हैं। हम अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को उड़ान दे सकते हैं और खुद को उन ऊंचाइयों पर देख सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने उन सपनों को सच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो वे बोझ बन जाते हैं। वे एक ऐसी जिम्मेदारी बन जाते हैं जिसे हम हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाते। सोचिए एक विद्यार्थी के बारे में जो कक्षा में प्रथम आना चाहता है। वह घंटों तक अपनी सफलता की कल्पना कर सकता है, पुरस्कार प्राप्त करने और प्रशंसा सुनने का सपना देख सकता है। अगर वह केवल कल्पना करता रहे और पढ़ाई न करे, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसकी कल्पनाएं केवल खोखली उम्मीदें बनकर रह जाएंगी और वह अपनी क्षमता को कभी नहीं जान पाएगा। सपने मंजिल दिखाते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कर्म से ही बनता है। वे हमें दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना होगा। सपने एक खूबसूरत गाड़ी की तरह हैं। यह गाड़ी हमें हमारी मनचाही जगह पर ले जा सकती है, हमें आराम और सुविधा प्रदान कर सकती है, लेकिन जब तक आप उसमें ईंधन नहीं डालते, यानी कर्म नहीं करते, वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। वह खड़ी की खड़ी रह जाएगी और आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। बिना कर्म के सपने स्थिर और बेजान होते हैं। वे हमें कहीं नहीं ले जाते। वे एक तालाब के रुके हुए पानी की तरह हैं, जिसमें कोई जीवन नहीं होता, कोई गति नहीं होती। इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर निकलना सीखिए। कल्पना की उड़ान भरना जरूरी है, लेकिन वास्तविकता में वापस आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बड़े सपने देखिए, अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए, लेकिन फिर अपनी आंखें खोलिए और हकीकत को देखिए। अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिए और समझिए कि आपको कहां पहुंचना है। खुद से पूछिए, इस सपने को सच करने के लिए मेरा अगला कदम क्या है? वह कौन सी छोटी सी कार्रवाई है
जो मैं आज कर सकता हूं, जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगी। चाहे वह छोटा हो, उसे उठाइए। एक छोटा कदम भी आपको सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। केवल सपने देखने वाले सपने ही देखते रह जाते हैं। वे अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं और कभी भी वास्तविकता में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो कर्म करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वे अपने सपनों को जीते हैं। वे अपनी मेहनत और लगन से अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हैं। इरादा और कार्रवाई में फर्क है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। इरादा एक बीज की तरह है, जिसमें एक नए भविष्य की संभावना छिपी होती है। इरादा यानी इच्छा, एक सपना, एक अभिलाषा। यह वह चिंगारी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे मैं कल से जल्दी उठूंगा। यह एक अच्छा इरादा है, एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर पहला कदम। लेकिन इरादा केवल शुरुआत है, मंजिल नहीं। यह तो बस यात्रा शुरू करने का वादा है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति नदी के इस पार खड़ा है। वह उस पार के हरे भरे मैदानों को देख रहा है और उसका मन वहां जाने को लालायित है। उसका इरादा है उस पार जाना, उस सुंदर दृश्य का अनुभव करना। वह उस पार एक बेहतर जीवन की कल्पना कर रहा है। लेकिन अगर वह कोई प्रयास नहीं करता तो वह वहीं रह जाएगा। केवल सोचने से नदी पार नहीं होती। कार्रवाई का मतलब है इरादे को हकीकत में बदलना। यह वह पुल है जो हमें हमारे सपनों तक ले जाता है। जब आप अलार्म सेट करते हैं और सुबह उठते हैं, वही असली कार्रवाई है। यह आलस्य पर विजय है और अपने इरादे को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। बिना कार्रवाई के इरादे खोखले वादे हैं जो कभी पूरे नहीं होते, जो हम खुद से करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये वो वादे हैं जो निराशा और पछतावे का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, कर्म के महत्व को समझाया। केवल इरादा रखने से धर्म की स्थापना नहीं होगी। धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना होगा, उसे युद्ध करना होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। इरादे और कार्रवाई के बीच का पुल ही सफलता और असफलता का फैसला करता है। यह पुल जितना मजबूत होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अपने इरादों को कार्रवाई में बदलिए, उन्हें साकार करने के लिए प्रयास कीजिए। तभी आप सफलता के किनारे तक पहुंच पाएंगे। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। याद रखिए, सोचने से कुछ नहीं होता, करना जरूरी है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही सफलता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं। इससे हमारा ध्यान बंट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। किसान का उदाहरण लीजिए, उसका काम है खेत जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना। फसल कैसी होगी यह उसके हाथ में नहीं। अगर किसान केवल परिणाम की चिंता करे तो वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। गीता का संदेश है, अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगाओ। फल प्रकृति के हाथ में है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो असफलता का डर भी कम हो जाता है। ध्यान प्रक्रिया पर रखो, परिणाम पर नहीं। यही असली सफलता का रहस्य है। कर्म किस दिशा में करें? सबसे पहले अपने सपनों और लक्ष्यों को पहचानना जरूरी है। बहुत से युवा दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन खुद से नहीं पूछते, मैं क्या करना चाहता हूं। अपने सपनों को पहचानना खुद को जानने की प्रक्रिया है। अकेले बैठिए, खुद से सवाल कीजिए, अगर पैसा मायने न रखे तो मैं क्या करना चाहूंगा। आपके सपने आपके अपने होने चाहिए, किसी और की नकल नहीं। अपने सपने को स्पष्ट कीजिए। अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो कैसे? डॉक्टर, शिक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता बनकर। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता भी साफ दिखता है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन इंतजार मत कीजिए। जो भी संसाधन है उन्हीं से शुरुआत कीजिए। पहला छोटा कदम आपके सपनों को बताता है कि आप गंभीर हैं और ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। आत्मविश्वास यानी आपकी आंतरिक शक्ति सपनों की यात्रा में सबसे जरूरी है। जैसे ही आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लोग हंसेंगे या रोकेंगे। अगर खुद पर विश्वास डगमगा गया तो आप हार मान लेंगे। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, इसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर और उन्हें पूरा करके बढ़ाया जाता है। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। भगवान ने हर इंसान को अद्वितीय बनाया है। अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी सफलताओं को याद कीजिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर किसी की यात्रा अलग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी शक्ति याद दिलाई थी।
हमें भी अपने अंदर के कृष्ण को जगाना है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो आप आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। सपनों की यात्रा कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इसमें निरंतरता सबसे जरूरी है। बहुत से लोग जोश में शुरुआत करते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। सफलता हर दिन के छोटे प्रयासों का नतीजा है। एक पत्थर पर लगातार गिरती पानी की बूंदें भी उसमें छेद कर देती हैं। यही है निरंतरता की ताकत। असफलता आएगी, आप गिरेंगे, लेकिन जरूरी है हर बार उठना। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफलता के बाद बल्ब बनाया। हर असफलता एक सीख है। अनुशासन जरूरी है, प्रेरणा शुरू कराती है, अनुशासन चलाए रखता है। अपनी दिनचर्या बनाइए और चाहे मन हो या ना हो, अपने काम को समय पर कीजिए। जो व्यक्ति निरंतर और अनुशासित प्रयास करता है, सफलता एक दिन उसके कदम चूमती है। युवा दोस्तों, आप देश का भविष्य हैं। आपके पास ऊर्जा और सपनों की कमी नहीं है। आज सूचना का युग है, हर जानकारी एक क्लिक पर है, लेकिन विकल्पों की भरमार से भ्रम भी है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। इससे बेचैनी और असंतोष बढ़ता है। जीवन इंस्टेंट नूडल नहीं, बल्कि धीमी आंच पर पकने वाली खीर है। धैर्य और समय चाहिए। अपने सपनों को सोशल मीडिया की लाइक्स से मत तौलो, अपनी आंतरिक खुशी से तौलो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। समय का सम्मान कीजिए, दिन की योजना बनाइए। असफलता से मत डरिए, यह यात्रा का हिस्सा है। धैर्य और दृढ़ता से ही महानता मिलती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और सही दिशा में कर्म करते रहिए। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सार यही है, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें कर्म के जल से सींचना और हर दिन प्रयास करना जरूरी है। गीता सिखाती है, फल की चिंता छोड़कर पूरे मन से अपने कर्तव्य का पालन करो। जब आप परिणाम के बोझ से मुक्त होते हैं तो काम का आनंद लेने लगते हैं। यही निस्वार्थ कर्म का रहस्य है। आत्मविश्वास को अपना सारथी बनाइए, निरंतर प्रयास को अपना रथ। मुश्किलें आएंगी, आलोचना होगी, लेकिन अगर विश्वास अटूट है तो कोई बाधा रोक नहीं सकती। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, असफलता से सीखिए और अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर का अर्जुन सपने देखता है, लेकिन आपके अंदर का कृष्ण आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उठिए, अपने सपनों के लिए कर्म कीजिए। आप साधारण नहीं, आपके अंदर अनंत शक्ति है। धन्यवाद।